गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पेरिसाइक्लिक रिएक्शन पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन और हमारा साइक्लो एडिशन रिएक्शन वाला वो वाले टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे। अब जो थर्ड टाइप का रीअरेंज जो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती है वो होती है हमारे पास सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। आप लोगों ने पहले भी सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट के डेफिनेशन को पढ़ा था कि इसमें एक सिग्मा बॉन्ड माइग्रेट होता है, एक मतलब उसी के अंदर एक एंड से दूसरे की साइड, और सिग्मा ग्रुप माइग्रेट होता है। जो पाई बॉन्ड और नंबर ऑफ पाई एंड सिग्मा बॉन्ड्स मीन्स अनचेंज्ड, मतलब हमारे रिएक्टेंट के ड्यूरिंग जितने नंबर ऑफ सिग्मा या पाई बॉन्ड थे उतने ही हमारे फाइनल में थे। मतलब ना तो किसी सिग्मा जो एक हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो सिर्फ रीअरेंजमेंट होगा, एक जगह से टूट के दूसरी जगह बनेगा। ठीक है, तो सिंपली इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? दिस रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व कॉन्सर्टेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग विच ए ग्रुप अटैच्ड बाय सिग्मा बॉन्ड माइग्रेट्स टू टर्मिनस ऑफ एन एडजेसेंट पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मतलब हमारा जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो माइग्रेट होता है, उसके साइड में लगे हुए पाई जो पाई सिस्टम है उसके पास माइग्रेशन होती है, सिंपल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल देख रहे हो, इसके अंदर क्या है? आपका पाई बॉन्डेड कार्बन है, ये इसके साथ जो ग्रुप लगा हुआ है ये वाला सिग्मा बॉन्ड वाला, ये क्या हो रहा है भाई? इसके साथ आके माइग्रेट हो रखे, इसके साथ आके अटैच हो रहा है। मतलब जो सिग्मा बॉन्डेड ग्रुप था एलाइलिक कार्बन से, वो आके इस एल्किनाइल कार्बन था इसके साथ अटैच हो रहा है। तो ये होते हैं हमारे पास सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। सबसे पहले बात आती है क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? मतलब हमारे जो सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट होता है वो बहुत सारे टाइप्स का होता है, जैसे 1-3 हो गया, 3-3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। तो आप वो नंबरिंग किस बेस पे करते हो? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये था CS2 इसके अंदर क्या हुआ? ये बॉन्ड इधर शिफ्ट और ये पूरा सिग्मा बॉन्ड इसके पास, इस वाले कार्बन जो थर्ड कार्बन है इसके पास आके माइग्रेट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें देखना है कि इसके अंदर जो हमारा सबस्ट्रेट है इसको हम सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट के अंदर दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट में जो हमारा सबस्ट्रेट है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा। दो पार्ट में कैसे डिवाइड होगा? एक तो हो गया हमारे पास एल्किनाइल चेन, और सेकंड क्या होगा हमारे पास? माइग्रेटिंग ग्रुप। एल्किनाइल चेन कौन सी होगी? जिसमें हमारे पास एल्कीन हो, एल्कीन वाला ग्रुप लग रहा हो, और उससे नेक्स्ट वाला कार्बन एलाइलिक वाला कार्बन, वो वाली पूरी कार्बन चेन। और माइग्रेटिंग ग्रुप जो ग्रुप हमारा माइग्रेट करेगा। तो अब इस रिएक्शन में आप देख रहे हो ये वाला पूरा ग्रुप हमारे पास माइग्रेट कर रहा है, तो ये वाला ग्रुप तो हो गया हमारे पास माइग्रेटिंग ग्रुप, और ये हमारी एल्कीन हो गई। तो जो ये वाली चेन हो गई इसको क्या बोलते हो? पूरे एल्केनाइल ग्रुप। ठीक है, अब हमें इनकी नंबरिंग देने के लिए सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात आती है नंबरिंग की। तो नंबरिंग देखेंगे एल्किनाइल चेन से। तो जो एल्कीन वाली चेन है उसमें नंबरिंग कहाँ से होगी? कि जहाँ पे एल्कीन हो उससे जो नेक्स्ट कार्बन, ये होते हैं हमारी एलाइलिक पोजीशन। तो एलाइलिक कार्बन को आप दोगे फर्स्ट नंबर, और ऐसे पूरी एल्कीन की साइड आ जाओगे, तो इसे फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड। तो ये हो गई हमारी नंबरिंग ऑफ एल्किनाइल चेन। तो आपने क्या देखना है कि जहाँ पे भी एलाइलिक कार्बन, अब कॉन्जुगेशन इधर हो तो भी नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी। मतलब क्या देखना है? जो हमारा एलाइलिक कार्बन है उसको फर्स्ट नंबर देना है, बाकी ये चेन चाहे कितने भी आगे उसके अकॉर्डिंग फिर फाइनली नंबरिंग दे दोगे। सेकेंड आती है हमारे पास नंबरिंग ऑफ माइग्रेटिंग ग्रुप। अब जो ग्रुप माइग्रेट हो रहा है उसको नंबर कैसे दोगे? तो जहाँ से हमारा ग्रुप माइग्रेट हो रहा है, मतलब जो एलाइलिक कार्बन से जो कार्बन बॉन्ड बना रहा है उसको दोगे आप नंबर फर्स्ट। ये हमारा एलाइलिक पोजीशन वाला कार्बन था, इसके साथ इसको 1 2 3 दे दिया, और इसको भी फिर क्या दोगे? 1 दे लेना डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो इसकी जो माइग्रेटिंग ग्रुप की नंबरिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होगी? उस जो कार्बन हमारा एलाइलिक कार्बन से बॉन्डेड था उससे, तो 1 2 3। ठीक है, अब उसके बाद नंबरिंग हमने दोनों की कर ली। उसके बाद हमने देखना है कि उसे नेम कैसे दोगे अरेंजमेंट को। तो कैसे लिखना है भाई? हमें अरेंजमेंट का नाम लिखने के लिए आप पीछे एग्जाम्पल अभी आपने ये देखा था, नंबर दे लिया 1 2 3, ऐसे इसको 1 2, ये आगे फर्दर जो भी है नंबर आप दे लेना। तो 1 2 3 हो गया एक तरीके से, या मतलब आर चेन है तो जितने भी कार्बन से आप दे लेना नंबरिंग। अब हमने ये देखना है कि जो एटम फर्स्ट है
ये वाला माइग्रेटिंग ग्रुप का, ये कहाँ पे आके जुड़ा है, जो हमारी एल्किनाइल चेन थी उसके थर्ड से, तो फर्स्ट की फर्स्ट पोजीशन आके जुड़ी है। मतलब जो माइग्रेटिंग ग्रुप था उसका कौन सा कार्बन जो एल्किनाइल चेन है उससे अटैच होगा, उसका नंबर पहले लिखना है। तो इसका फर्स्ट था और एल्किनाइल वाले के थर्ड पोजीशन पे आके अटैच हुआ है, तो नाम क्या हो जाएगा 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। तो जो हमारे माइग्रेटिंग ग्रुप का कौन सा कार्बन हमारी एल्किनाइल चेन से जुड़ेगा उसको पहले लिखना है, फिर एल्किनाइल चेन के कौन से कार्बन से जुड़ा है उस वाली पोजीशन, तो ब्रैकेट में लिख के तो वो वाला हमारे पास सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हो जाएगा। आगे एग्जाम्पल और देखो, जैसे ये था हमारे पास। अब इसमें देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो एलाइलिक पोजीशन यहीं पे आ रही है, तो इसको क्या देना है फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ ऐसे नंबरिंग दे दी। उसके बाद इससे जो कार्बन बॉन्डेड है, अगर कार्बन नहीं है इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का माइग्रेशन हो रहा है, भाई माइग्रेशन हाइड्रोजन का भी हो सकता है और एल्काइल ग्रुप का भी, तो अब इस हाइड्रोजन को नंबर 1, तो ये एक ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये शिफ्ट कहाँ पे होगा, ये वाला ग्रुप इसके ये इधर, ये डीलोकलाइजेशन यहाँ पे हो सकती है, तो जो H है वो कहाँ पे जाके अटैच होगा इसकी 7th पोजीशन के ऊपर, ठीक है। तो ये फर्स्ट पोजीशन थी और उसके 7th पोजीशन पे जाके अटैच हुआ है, क्या बन जाएगा, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा, तो 1,7 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। तो इस टाइप से आपको नंबरिंग देनी है। पहले देखना है कि जो माइग्रेटिंग ग्रुप है उसका कौन सा पार्ट जा रहा है, उसके बाद देखना है कि एल्किनाइल चेन के कौन सी जगह पे जाके लगाए, उसके बेस पे उसे नंबरिंग दे दोगे। अब जरूरी नहीं है कि जो हमारा माइग्रेटिंग ग्रुप है उसके फर्स्ट वाला कार्बन या हाइड्रोजन फर्स्ट पोजीशन वाली चीज़ है वो सेकंड या थर्ड भी जा सकती है अगर डीलोकलाइजेशन हो तो। जैसे एग्जांपल देखो इस केस में, अभी हमने देखा एल्किनाइल चेन वाले को फर्स्ट देना है, तो इसे 1 नंबर, ये सेकंड और ये थर्ड, फिर उसके बाद उससे जो बॉन्डेड है उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब क्या होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, तो 1,1 के बीच ये वाला बॉन्ड टूट के ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला इसके ऊपर। तो मतलब अब जो फाइनल ये प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास, तो क्या बना है भाई, इसका जो थर्ड वाला कार्बन है वो आके अटैच हुआ है ना इसके थर्ड वाले से, माइग्रेटिंग ग्रुप का थर्ड वाला कार्बन एल्किनाइल चेन के थर्ड से अटैच हुआ है, तो नाम क्या हो जाएगा 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये आर आपका इधर, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर, ये आर ग्रुप माइग्रेट कर गया, ठीक है। अब नंबरिंग दोगे, एल्किनाइल जो एलाइलिक पोजीशन है उसको फर्स्ट नंबर, तो 1 2 3 4 5 इसको फर्स्ट। अब ये कहाँ पे जाके जुड़ा है, इसके 5th पोजीशन पे, तो इसका तो फर्स्ट है, तो फर्स्ट और एल्किनाइल के 5th पे, तो 1,5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इसमें शिफ्टिंग कैसे होगी वो आपको पता है। आप देखो इसके फर्स्ट के बीच बॉन्ड टूटा है, तो ये 5th है, ये 5th वाले से जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा 5,5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। तो सिंपल ऐसे ही हम नंबरिंग देते हैं। फिर हमारे पास आती है, तो अगर सिंपल हाइड्रोजन ट्रांसफ़र हो रहा हो तो आप कर सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या होता है भाई, हमारे सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के अंदर ऐसा जरूरी नहीं होता कि केवल हाइड्रोजन ही माइग्रेट करे, एल्काइल ग्रुप भी माइग्रेट हो सकते हैं। तो जब हमारे एल्काइल ग्रुप माइग्रेट होते हैं तो वहाँ पे एक एडिशनल स्टीरियोकेमिकल फीचर आ जाता है जिसे आप कंसिडर करते हो, ठीक है। जैसे कि देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारे पास आर ग्रुप इधर, ये इधर, नंबरिंग कैसे करते हो, वही एल्किनाइल कार्बन को फर्स्ट नंबर दोगे, फिर सेकंड, ये थर्ड, इसे नंबर, ये 1 ये 2 ये थर्ड, ये क्या हो गया आपके पास 1, तो ये 1 आपके थर्ड से अटैच हो गया, तो क्या हो जाएगा 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है हमारे पास एल्काइल ग्रुप माइग्रेट हो रहा है। तो देखो अगर हमारा जो एल्काइल ग्रुप माइग्रेट हो रहा है वो कैसा हो गया, हमारा कायरल कार्बन हो। सिंपल अगर ऐड जाके जुड़ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास वो जो कार्बन है वो कैसा है, कायरल कार्बन है। अगर वो कायरल कार्बन है तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, अगर हमारे पास 1,3 माइग्रेशन हो रहा हो, मतलब जो रीअरेंजमेंट है वो 1,3 टाइप रीअरेंजमेंट हो या 1,3 सुपरफेशियल माइग्रेशन हो रहा हो, तो उसके अंदर क्या होता है भाई, हमारी ज्योमेट्री का हो जाएगा इन्वर्जन। और अगर हमारे पास 1,5 सुपरफिशियल माइग्रेशन हो रहा हो ग्रुप का, तो उस केस में होता है हमारे पास रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। फॉर एग्जाम्पल
ये हमारे पास था सिंपल, ये एलाइलिक पोजीशन हो गई, तो 1 2 3, इससे नंबर दोगे 1। कार्बन के पास ए बी सी, कायरल कार्बन क्या होता है, जिसके 4 वैलेंसी अलग हो। अब तीनों इसके 4 वैलेंसी अलग है ना, तो और अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट क्या होगा हमारे पास, सिग्मा ट्रॉपिक वाला 1 3 होगा, क्योंकि ये इसके पास जाएगा, ये इधर, तो पहला तीसरे से जुड़ा है, तो 1 3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट। अगर 1 3 सिग्मा ट्रॉपिक माइग्रेशन हो रहा है तो इस केस में क्या हो जाएगा भाई, हमारे ज्योमेट्री का इन्वर्जन। अब देखो मतलब इनको नंबरिंग कुछ भी मान के आर एस नोमेनक्लेचर निकालोगे, तो इसकी अगर आर होगी तो इसकी क्या हो जाएगी, एस हो जाएगी, उसकी अगर एस होगी तो ये वाला आर हो जाएगा। ठीक है, तो आर एस कॉन्फ़िगरेशन आपको निकालनी आती है। ए बी सी को कोई भी ग्रुप मान के चल लेना, अगर वहाँ पे क्या हो आर है तो इधर एस वाली कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी, इधर एस है तो उधर आर वाली कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। नेक्स्ट, अगर सेम चीज़ हो रही है हमारे पास 1 5 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट के केस में, मान लो ये था हमारे पास, ये सबस्ट्रेट हो गया, तो यहाँ पे नंबर कैसे दोगे, इसे फर्स्ट देते हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये हमारा फर्स्ट क्या होगा, ये इस इधर माइग्रेट, ये इधर, ये इधर, और ये आपका माइग्रेट फिर कर ही जाता है। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट था भाई, इसका तो एक ही था, ये कहाँ से जुड़ा, इसके 5वें कार्बन से जुड़ा, तो क्या हो जाएगी 1 5 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट। और अगर शिफ्ट हमारी 1 5 सिग्मा ट्रॉपिक है तो 1 5 के केस में क्या होगी, जो हमारी ज्योमेट्री है उसमें या हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। अगर हमारी ये रिएक्टेंट में आर है तो प्रोडक्ट में भी आर ही रहेगी कॉन्फ़िगरेशन, और अगर वहाँ पे एस है तो यहाँ पे भी सिंपल एस ही कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। तो ये थी हमारी सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप। तो अगर एल्काइल ग्रुप के केस में हमें याद रखना है कि अगर सिंपल है तो कोई है ही नहीं, लेकिन अगर हमारा जो माइग्रेटिंग ग्रुप है वो कैसे है, हमारे पास कायरल कार्बन है उसके पास, या फिर हम कह सकते हैं कि ये जिस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है वो कैसा है, कायरलिटी वहाँ पे जनरेट हो रही है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर 1 3 सुपरफिशियल माइग्रेशन हो रही हो तो कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन होगा कायरल सेंटर के ऊपर, और अगर 1 5 सुपरफिशियल माइग्रेशन हो रही हो तो कॉन्फ़िगरेशन का रिटेंशन होगा कायरल कार्बन के ऊपर।